रहस्य में घड़ी भाग 2। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रहस्य में आकृति उसके करीब आई और जैसे ही हल्की रोशनी पड़ी, रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसके दादाजी थे। दादाजी। लेकिन आप, रवि के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। उसके दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। मुझे पता था एक दिन तुम इस घड़ी को जरूर ढूंढोगे, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ रवि। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसमें समय को बदलने की ताकत है, लेकिन इसकी एक कीमत है। रवि ने घबराकर पूछा, कैसी कीमत? दादाजी का चेहरा अब गंभीर हो गया। हर बार जब तुम अतीत में जाते हो, तुम्हारे भविष्य का एक हिस्सा गायब हो जाता है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, अगर मैंने अतीत में कुछ बदला तो भविष्य में कुछ खो सकता हूँ? दादाजी ने सिर हिलाया। और अगर तुमने इसे ज्यादा इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि तुम खुद ही मिट जाओ। रवि का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने पहले ही एक बार समय में यात्रा कर ली थी। कहीं उसका भविष्य तो नहीं बदल गया? तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों पर लगी घड़ियां तेजी से टिक टिक करने लगी। टिक टिक टिक, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। समय अस्थिर हो रहा है। दादाजी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। रवि घबरा गया। लेकिन कैसे? वापस कैसे जाऊं? घड़ी की सुइयों को आगे घुमाओ, जल्दी। रवि ने कांपते हाथों से घड़ी की सुइयों को घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। सब कुछ धुंधला होने लगा और रवि हांफते हुए उठा। वो अपने कमरे में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ में घड़ी देखी। वो अब भी थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और समय चेक किया। तारीख सही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। उसके सबसे अच्छे दोस्त आर्यन का नाम गायब था। रवि ने जल्दी से अपनी गैलरी चेक की, अपने मैसेज चेक किए। कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन कभी इस दुनिया में था ही नहीं। उसके हाथ कांपने लगे और उसके होठों से एक धीमी आवाज निकली, मैंने क्या कर दिया? क्या आर्यन सच में मिट गया था क्योंकि रवि ने घड़ी का इस्तेमाल किया? क्या वो अपने दोस्त को वापस ला सकता था? या फिर ये तो सिर्फ शुरुआत थी?